गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के मई के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। कर्क राशि वालों का ये मई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ आपके सामने में अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके लिए मैं एक वीडियो बना करके भेज रहा हूं और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक सुनें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और यह आपके लिए मई के महीने में मार्गदर्शन का काम करते हुए आपको एक नई राह दिखाने में बहुत ही कामयाब होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर सुनें और इसी के साथ ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की स्थिति के साथ साथ अन्य जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य देवता के साथ जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि आप आकाशीय सौरमंडल में जब दृष्टि डालेंगे तो सारे ग्रह नक्षत्रों पर एकाधिपत्य अधिकार भगवान सूर्य देवता का ही रहता है। इसमें मुख्यतया 7 ग्रह हैं जिन्हें दृश्य ग्रह कहते हैं, जो हमारी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ये 7 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हैं 7 ग्रह। और इन्हीं 7 ग्रहों के अंतर्गत पंचतारा ग्रह भी हैं। पंचतारा ग्रहों की गणना पंच महापुरुष नामक जो योग हैं उन पर विशेष रूप से लागू होती है। तो पंच महापुरुष योग भी अपने आप में एक उत्कंठ राजयोग माना जाता है। तो इन उत्कंठ राजयोगों के अंतर्गत विशेष रूप से अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने इससे पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से पंच महापुरुष योग विवरण आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से भेजा है। कृपया उसका भी अवलोकन करते रहें, देखते रहें। और इसी के साथ में पंचतारा ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि तक, ये 5 ग्रह हैं जिन्हें पंचतारा ग्रह भी कहते हैं। तो भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों में प्रधान माने जाते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य देवता को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए मैं आप सबके लिए इस वीडियो को बना करके भेज रहा हूँ। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी। तो सूर्य देवता इस समय में आकाशीय सौरभ मंडल में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक जोडियाक का एक छोटा सा नक्शा जो बनाया है और यह नक्शा संपूर्ण जोडियाक को 12 हिस्सों में बांटते हुए 12 भावों को यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से। ये पहला भाव है। यहाँ पर अभी आपकी राशि लिखी हुई है कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो तैयार करके मैं भेज रहा हूँ। ये कर्क राशि है और कर्क राशि के यहाँ पर, और ये लेकिन ये पहला भाव है। कर्क राशि जैसा मैंने बताया ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। इस पहले भाव पर जो राशि लिखी जाती है उसको लग्न की संज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है। ये जरूर है कि आपकी राशि भी यही है। यदि ऐसी स्थिति में यहीं पर आपकी जन्म पत्रिका में 4 नंबर का अंक पहले भाव पर लिखा हो तो आपकी राशि और आपकी लग्न की राशि दोनों एक ही होंगी और इसके स्वामी हैं चंद्र देवता। तो चंद्र देवता को भी प्रणाम करते हुए आगे इस
इसी क्रम में इस वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक की स्थिति है और इसी संपूर्ण जोडियाक को, क्योंकि संपूर्ण जोडियाक का जो मान है ये 360 डिग्री का है और इसी 360 डिग्री को 30-30 यानी कि 30-30 डिग्री के इस क्षेत्र में अलग अलग 12 खाने जो खींचे हैं और इसी से आप देख सकते हैं जब एक राशि का मान 30 डिग्री होगा तो 12 राशियों का मान 360 डिग्री का पूरा 360 डिग्री होगा। तो इसी क्रम में आप दर्शकों इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सूर्य देवता मेष राशि पर 14 मई 2023 तक रहेंगे और 15 मई 2023 के दिन मेष राशि से वृषभ राशि पर आ जाएंगे। तो वृषभ राशि पर जैसे ये आते हैं तो इसी को कहते हैं संक्रमण यानी संक्रांति, वृषभ संक्रांति। तो वृषभ संक्रांति यानी कि सूर्य देवता का वृषभ राशि पर पदार्पण होना, संक्रमण करना, संक्रांति नाम से इसे संबोधित किया जाता है। संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का विधान है। जो लोग संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान करते हैं, स्नान के पश्चात अपने पितरों के लिए जलदान करते हैं और साथ ही पिंडार्चन विधि से पिंडदान करते हैं, उनके घर कुटुंब परिवार में उनके पितरों की असीम कृपा बरसती रहती है। और किसी भी प्रकार का यदि जन्म पत्रिका में पितरदोष हो, पितरदोष के कारण बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं बन पा रहे हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो संतान पक्ष से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो, चाहे बच्चे हैं सयाने हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अनेक तरह की अड़चने आ रही है, तो ये सब पितृदोष के अंतर्गत कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। इन सब की निवृत्ति के लिए भी अपने तीर्थ स्थान में जाकर के पिंडदान और ये जो है पितरों के निमित्त तर्पण आदि विधि से तर्पण देते हुए पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसी के साथ में दर्शकों आप सबके लिए ये जो मैं बना करके भेज रहा हूँ ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो सूर्य देवता का जो प्रभाव है, सूर्य देवता आपकी राशि से 10वें स्थान पर कर्क राशि से आप देख सकते हैं, कर्क राशि पर 14 मई तक यहाँ पर रहेंगे और इसी के साथ में फिर ये 15 मई को सूर्य देवता जब वृषभ राशि पर आएंगे। तो जब तक की जो स्थिति है तो इसमें आपको विशेष रूप से सूर्य देवता के साथ में कुछ अन्य ग्रह भी हैं, जैसे सूर्य देवता के साथ में बृहस्पति है, बुध है और ये राहु देवता है। तो इन ग्रहों का जो सामंजस्यता जो बन रही है, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ग्रहों की स्थिति के साथ साथ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, ये चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है, चतुर्ग्रही योग की जो स्थिति है ये आपकी 14 मई तक के लिए है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए आपको यहाँ पर आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा है ये बहुत अच्छे से ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है और इसमें आपका जो विशेष रूप से जो आपकी मन स्थिति है, मन स्थिति आपके इस समय में इस दौरान में बहुत अच्छी बनने वाली है और आत्मविश्वास आपका जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों इसी के साथ साथ में यहाँ पर आप अपने विशेष रूप से आप देखेंगे यहाँ पर की जो शुक्र देवता की स्थिति है, यहाँ पर आप देखिए और ये शुक्र देवता मात्र 1 मई तक ही यहाँ पर हैं आपके यहाँ पर जो है वृषभ राशि पर और फिर इसके बाद में 2 मई के दिन ये शुक्र देवता मिथुन राशि पर चले जाएंगे और 2 मई से लेकर के और जब तक यहाँ पर मिथुन राशि पर बने रहेंगे और इसी स्थिति में और 9 मई तक की जो स्थिति है मिथुन राशि में मंगल देवता का, तो 2 मई से लेकर 9 मई तक का शुक्र देवता और मंगल देवता का आपसी कॉम्बिनेशन जो ये रहेगा, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर आपकी बाईं आंख में इरिटेशन, आंख से पानी निकलना और हेडेक यानी कि सिर दर्द होना और इसी के साथ साथ में मानसिक रूप से उलझन होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों चंद्र देवता की स्थिति आप देख सकते हैं। चंद्र देवता इस समय में अपने प्रारंभिक 2.25 दिनों के लिए कन्या राशि पर संचरण करेंगे, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं और 2.25 दिन के इसी क्रम में 12 राशियों का भ्रमण करते हुए पुनः कन्या राशि में जैसे चंद्र देवता आएंगे ये आपका मई का महीना व्यतीत हो जाएगा। इसी के साथ दर्शकों चंद्र देवता का जो कहीं कहीं आपके ऊपर में सकारात्मक प्रभाव और कहीं कहीं पर नकारात्मक प्रभाव जिस स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे आप अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे। इसी के साथ साथ दर्शकों अभी आपके सामने में हम जो बता रहे हैं आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए और अपनी दिनचर्या में नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में बहुत अधिक आपको जो है सफलता मिलने वाली है। आपके कार्यों में किसी भी तरह का
कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है, आपका मान बढ़ने वाला, सम्मान बढ़ने वाला। इसी के साथ मनचाहा भोजन आपको मिलने वाला है दर्शकों। इसी के साथ इस स्थिति में भोजन आप अपने मन के अनुकूल प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन यहाँ पर आप कदापि न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा कहीं न कहीं आप अपने स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और इसी के साथ में अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखेंगे। आपकी जो वाणी है, मई के महीने में थोड़ा सा कुछ अनर्गल मिथ्या भाषण इत्यादि आप जो शब्द उच्चारण नहीं करने चाहिए। आप जल्दीबाजी में यदि किसी भी तरह का कोई आप किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी आर्गुमेंट करते हैं तो आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ ऐसी बातें यानी कि उच्चारित करेंगे जिससे कि दूसरों को ठेस पहुंच सके। इससे आपको बचना होगा। इसी के साथ आपकी वाणी का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो समाज के लोगों के बीच में सामाजिक प्रतिष्ठा को आपको बहुत अधिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति है। बुध देवता आपकी मेष राशि में, आपकी राशि से दशम स्थान में संपूर्ण जोड़ी आपकी जो 10वां स्थान है, दशम स्थान पर मेष राशि में बुध देवता की स्थिति। और बुध देवता यहाँ पर बने रहेंगे मेष राशि पर। और आपके लिए आप अत्यधिक रूप से यदि आप लेखन कला आदि के क्षेत्रों में और पठन पाठन के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप कहीं पर यूनिवर्सिटी लेवल पर कहीं पर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं अथवा कहीं शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का बहुत अच्छी तरह से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो। इसी के साथ दर्शकों यदि आप कहीं पर कोर्ट कचहरी आदि के क्षेत्र में लॉयर से रिलेटेड अथवा जज के पद पर प्रतिष्ठित हैं तो वहाँ पर भी आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो सराहनीय होंगे और आपके मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसी के साथ में स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है, बुध देवता की स्थिति है और इसी के साथ गुरु देवता भी मेष राशि पर यहाँ पर विराजमान है। और इसी के साथ में शुक्र देवता की मिथुन राशि से स्थिति, शनि देवता की कुंभ राशि से स्थिति। और ये अपनी जो स्थिति है, राहु देवता मेष राशि पर, और मेष राशि पर जैसा मैंने बताया चतुर्ग्रही योग 14 मई तक के लिए। और केतु देवता की तुला राशि से, तुला राशि आप देख सकते हैं आपकी राशि से चौथे स्थान पर आप देख सकते हैं तुला राशि की स्थिति है। इसी के साथ साथ दर्शकों ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, दूसरी तरह आकस्मिक रूप से जो धन प्राप्ति के योग हैं और ये आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आकस्मिक धन लाभ और आप अपनी मेहनत के अनुरूप धनोपार्जन करने में सफल रहेंगे। और इस महीने में अत्यधिक रूप से आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से अधिक ही धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत। और इसी के साथ छोटे भाई बहनों के द्वारा एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कोई यदि आप आर्गुमेंट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा आप लोगों के आपसी जो तालमेल है संबंधों में वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं, सावधानी बरतें। और इसी के साथ में स्थानीय यात्रा के भी संकेत परिलक्षित हो रहे हैं। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। और दूसरी तरफ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चौथे भाव पर आपकी राशि से चौथे भाव पर केतु ग्रह की जो स्थिति बन रही है और दूसरी तरफ से आप देख रहे होंगे गुरु ग्रह की भी दृष्टि है, यहाँ पर बुध ग्रह की दृष्टि है, सूर्य ग्रह की दृष्टि है। तो बुध देवता, सूर्य देवता और ये जो गुरु देवता है ये सब आपके चौथे भाव पर देख रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता को पेट से रिलेटेड शिकायत होने के पूर्ण रूप से आसार दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से सिर दर्द होना और माइग्रेन जैसी स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। यदि इस तरह के कुछ लक्षण आपको ऐसे कुछ दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से नज़दीकी उपचार केंद्र में जा करके आप अपनी माता श्री का चेकअप अवश्य करा लें। और इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ। और इसी के साथ घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, यह महीना आपके लिए प्राकृतिक तौर पर भी आपको बहुत बड़ा सहयोग देने वाला, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की स्थिति को देखते हुए आपके जो भी प्रेम संबंध अभी तक चल रहे हैं उन प्रेम संबंधों को लेकर के यदि कहीं पर थोड़ा सा आपकी दूरी बनी हुई है, वो चिंता व्यक्त कर रहे हो, मानसिक रूप से भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हो, तो इसी के साथ में यह महीना आपके लिए आपके प्रेम संबंधों को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है। और यही प्रेम संबंध आपके आगे चल करके आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं।
तो दर्शकों, इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ भी ग्रहों का जो तालमेल कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं, यदि इससे पूर्व कुछ अपने कलीग कोवर्कर के साथ में आपका किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट हुआ हो, तो उसके प्रतिफल रूप में इस महीने में थोड़ा सा कहीं न कहीं आपकी मानसिक उलझन और बढ़ सकती है। और उसी के साथ-साथ आगे चल कर के थोड़ा-सा आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन-पाठन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर के, अपनी बड़ी संतान को लेकर के थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको उलझन हो सकती है। इसी के साथ अन्य संतानों के साथ आपका आपसी तालमेल, व्यवहार यथावत बना रहेगा। जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति न हुई हो, उनके लिए खुशखबरी के संकेत भी मिल रहे हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ननिहाल पक्ष से आपको मामा, मामी, नाना, नानी आदि के द्वारा भी कुछ आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग अथवा किसी भी तरह का प्रॉपर्टी में अपनी सहभागिता देने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ में अच्छा होगा कि यदि आपकी इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया चल रही है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया के दौरान प्रकृति का भरपूर सहयोग लेते हुए अपने इन वस्तुओं का लाभ उठाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ बात करते हैं ऋण रोग शत्रु का, ये 6वां भाव है। ऋण रोग शत्रु का भाव, ये आपके लिए कहीं कहीं जो ग्रह स्थिति यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, उसके अनुसार किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की सहयोगी भावना उत्पन्न करना, ये आपके लिए प्राकृतिक तौर पर आपके मानसिक संतुलन पर अथवा आपके स्वयं के लिए मानसिक संतुलन को बढ़ाने वाला है। इसी के साथ हर प्रकार की खुशियां आपको मिलने वाली हैं। इसीलिए यहाँ पर यदि संभवतः यदि आप किसी भी तरह का ऋण लेते हैं अथवा ऋण देते हैं, तो यहाँ पर यह सोच करके आप चलें कि जो दे दिया दे दिया, जो ले लिया ले लिया। इसी हिसाब से यदि आप चलते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई उलझन नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन को लेकर के, पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है, पति पत्नी के आपसी संबंध, एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट और किसी भी प्रकार की बहसबाजी, एक दूसरे के प्रति दूर, अपने वैचारिक रूप से दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी के साथ दर्शकों, अपने गृहस्थ जीवन में यथावत अपने एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे आप कार्य करें। इसी के साथ आगे चल करके अब आपको हम बताएंगे शेयर मार्केट की क्या स्थिति होने वाली है। शेयर मार्केट में यदि किसी भी प्रकार का यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आप जितने भी जानकार हैं, उन जानकारों से सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। अपने मर्जी से यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए ग्रहों की जो स्थिति है तालमेल के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए भी किसी भी तरह का व्यापारिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं होगा। यदि किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप जबरदस्ती करते हैं, तो ये आपको नुकसान की ओर ले जाएगा और इसका फिर आगे चल करके एक बहुत बड़ा जोखिम आपको उठाना पड़ सकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच समझ करके आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें। और इसी के साथ यदि नियमित तौर पर आप अपना व्यापार चला रहे हैं व्यापारिक क्षेत्र में, यहाँ पर प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलते हुए आप अपने व्यापार में और अधिक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा ये आपकी अत्यधिक रूप से होने वाली है। आपका आना जाना लगा रहेगा इन देशों के साथ, आपका जो आपसी कनेक्शन है ये जुड़ा रहेगा। और इसी के साथ पूर्वी और दक्षिणी देशों की यात्रा ये कहीं कहीं आपको पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ धार्मिक यात्रा के भी योग यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान मई के महीने में आपको अपने पिताश्री के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। वैसे पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी के साथ आप अच्छे से अपने पिताश्री का टेक केयर करें। और दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, 8 नंबर आपका लकी नंबर है और श्वेत आपका कलर है, यानी श्वेत कलर लकी कलर है आपका। इसी के साथ अपने लकी कलर, लकी नंबर को देखते हुए आप अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं और इसी के साथ अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।